गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इसी के साथ आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। तो होप कि आप सभी का और साथ में मेरा भी नया साल बहुत अच्छा गुजरे और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए सभी के लिए। तो नए साल की शुरुआत बप्पा ने कर दी है और हर किसी के जीवन में नई नई खुशियाँ आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ आज कि मेरे बच्चों का ये जो छोटू सा कैरम बोर्ड था, जो मैंने एक हमारी जो मेमोरीज वाली चीज़ें होती ना कि ये हमें रखना है, तो फर्स्ट कैरम बोर्ड जो मेरे बच्चों का है वो मैंने रखा था संभाल के। तो मैंने सोचा कि चलो इसको आज कुछ रिक्रिएट करते हैं और कब तक ऐसे बंद करके रखेंगे। तो इसको मैंने फिर निकाला एंड द क्राफ्ट टेल्स में थोड़ी सी चिट चैट करते करते मैं इसको आपके सामने बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने इसका मेकओवर कर दिया और ये देखने में बहुत ही प्रिटी लग रहा है। वैसे तो आपने देख ही लिया स्टार्टिंग में, बट मैंने इसमें क्या क्या प्रोसेस किया वो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है पीओपी का पाउडर, थोड़ा सा चॉक पाउडर एंड पानी के साथ उसको ऐड किया। देन उसमें फेविकोल मिक्स कर दिया और अच्छा सा पेस्ट बनाया। एंड वो पेस्ट बनाने के बाद, क्योंकि जब भी ये पेस्ट एक्चुअली मैं कैरम बोर्ड पे कलर कर सकती थी, बट वो कलर करने के बाद काफ़ी कोटिंग करनी पड़ती, तो मैंने उसको एज इट इज़ रहने दिया। और उसके ऊपर मैंने ये पेस्ट बना के, जो ये पूरा सॉल्यूशन बनता है, इसको मैंने टिश्यू पेपर के साथ टिश्यू पेपर को चिपका के, आप देखेंगे प्रोसेस कैसे, पहले ये लगाएंगे, देन टिश्यू पेपर रखेंगे एंड देन बाद में फिर से उसके ऊपर हम ये पेस्ट को लगाएंगे। तो होता क्या है बेसिकली कि जब भी हम इस तरह से करते हैं तो हमारा जो नीचे का बोर्ड का कलर होता है वो टोटली डिसअपियर हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। ड्राई होने के बाद आपको पूरा जो बैकग्राउंड है वो आपका वाइट दिखेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है हैक, और इससे एक जो पेपर का टेक्सचर आता है ना वो भी बहुत अच्छा आता है। आप कोई स्मूथ चाहिए तो आप स्मूथ भी कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा टेक्सचर वाला कुछ बनाना है तो इससे टेक्सचर भी बहुत अच्छा सा उभर के आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दी है एंड ये थोड़ा सूखने को टाइम लगता है, क्विक ड्राई होता है, बट अगर आप इसको अच्छे से एक दिन सूखने को छोड़ देंगे तो आप नेक्स्ट डे इसके ऊपर पेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा। एक बात बताती हूँ, ये कैरम बोर्ड आपको देखने में बहुत मजबूत और टिकाऊ दिख रहा है ना, बट ये ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा डांसिंग डांसिंग वाला जो परफॉर्मेंस है ना वो हो चुका है मेरे बच्चों का। तो इसको थोड़ा सा मुझे मजबूती भी देनी थी, तो इससे क्या होगा ना, ये ऐसे बना रहेगा। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें रख रखी हैं, ये फेंक सकते थे, बट वेस्ट इज़ ब्यूटीफुल, ऑलवेज सिंग वेस्ट इज़ ब्यूटीफुल। तो ये वेस्ट में ना जाए, ये कुछ ब्यूटीफुल सा बन जाए, वो मेरा कोशिश था। और मैंने संभाल के रखा हुआ अभी था। तो हर बार सोचती थी इसको भी हटाती हूँ फिर लाती हूँ, फिर हटाती हूँ फिर लाती हूँ। तो ऐसे तो खैर कोई नहीं, अभी आप देखेंगे कि ये वेस्ट कितना ब्यूटीफुल बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, नया साल आ गया है और नए साल में बहुत सारी चीज़ें नई नई होती हैं, बहुत सारा इन्वायरमेंट में चेंज होता है, हम लोगों के अंदर चेंज होता है। एंड वेदर भी, कहीं पे सर्दी है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे बहुत सुहाना मौसम है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें नेचर में भी चल रही हैं। काफ़ी लोग नए साल में नए नए रेजोल्यूशन बनाते हैं, बट क्यों बनाते हैं? क्या ज़रूरत है हमें कुछ नया ऐसा करने की? सिर्फ हम, जो हमारे अंदर जो हमारा कंपल्सिव बिहेवियर है, जो हमारा कॉन्शियस बिहेवियर है, थोड़ा सा उस पर ही काम करने की ज़रूरत है। बाकी कुछ भी फोर्सफुली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नए साल में ये रेजोल्यूशन बनाए और फिर हम उसके लिए कुछ फोर्सफुली काम करें। बिल्कुल नहीं। अगर मुझे लगता है कि मुझे अपने नेचर में ये चेंज लाना है तो लाना है, तो उसके लिए कुछ रेजोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई भी जो चेंज होता है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर फोर्सफुली किया जाए तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें अच्छी चल रही है और थोड़ी और अच्छी चले, तो उसके लिए बहुत चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा हम सोचेंगे और वो अच्छी चलने लगेंगी। क्योंकि हमें लाइफ में कोई लिमिटेशंस, मीन्स हमारा बिहेवियर कैसा हो,
ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि हमारा बिहेवियर अच्छा हो, हम लोगों से मिलें, हम लोगों से सीखें, क्योंकि जब हम मिलते हैं तो हम सीखते हैं। अ, वो अलग बात है कि हर किसी का नेचर अलग अलग है। जैसे हमारी 5 उंगलियां समान नहीं है, तो मैं मानती हूँ कि हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। किसी को लोगों से मिलना पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है, ये तो सबकी पर्सनल चॉइस है। बट अगर ऐसा लगता है कि हमें लोगों से मिलना चाहिए तो ज़रूर मिलना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। इवन हमें बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे कि मेरे 3 बच्चे, तो मेरे तीनों बच्चों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबके अलग अलग थॉट्स हैं, सबके जो टाइप ऑफ थिंकिंग बोलते हैं ना, कि उनका सबका एक सोचने का तरीका अलग अलग है। तो बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ मदर एंड बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लाइफ में डे बाय डे सीखने को मिल रही हैं, मीन्स अभी काफ़ी कुछ चेंजेस ऐसे देखने को मुझे खुद को मिलता है कि हाँ, मेरी लाइफ पहले ऐसी थी और अभी थी नहीं, मीन्स वो अच्छी थी पहले भी, अभी भी अच्छी है और आगे भी अच्छी ही रहेगी। लेकिन हाँ, बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर आए हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि हमें और अपने को ऐसे करना है, तो एक बहुत ही डिफरेंट सा फील होता है। तो हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि हम अगर ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ पैसों के लिए काम करें। मीन्स अगर आप वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सैलरी मिले। हाँ, सैलरी मिलती है, बट वो सैलरी आपकी खुशियाँ होती हैं, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आती है वो होती है। तो आपने क्या गेन किया वो मायने नहीं रखता है। यहाँ पे मीन्स खुशियों की बात है, ना कि पैसों की। पैसा मैटर करता है, लेकिन कितना मैटर करता है वो हमारे लिए, हमारी लाइफ को जीने के लिए, कैसी लाइफ हम जीना चाहते हैं, वो उसमें 80% अगर हमारी खुशियाँ हमारे पास हैं, हम खुश रह के वो चीज़ें करेंगे, क्योंकि दुखी रह के तो हम कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे का प्रोसेस स्टार्ट है, और अभी ये पूरा ड्राई हो गया है। इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रही हूँ गणपति बप्पा, जो मुझे बनाना है। क्ले वाला मिक्सचर मैंने रेडी करके रखा है। क्ले एंड पीओपी और फेविकोल का मिक्सचर जो है, उसको मैंने, जैसे कि हम आटे का डो बनाते हैं वैसा करके रखा है, जो हाथ से इजीली आपके रोल हो जाए, और अभी उससे ही सारा प्रोसेस होने वाला है। तो उसके साथ फेविकोल लगा के हम उसको स्टिक करते जाए। जैसे कि दी क्राफ्ट टिल्स जब भी मैंने स्टार्ट किया था, तभी मैंने बताया भी था सभी को कि मैं जब भी क्राफ्ट करती हूँ या कुछ बनाती हूँ, तो ऐसा बनाना, म्यूज़िक डाल के करना, तो मैंने सोचा कि चलो फिर थोड़ा सा हम चिट चैट करेंगे और अच्छा लगेगा। एंड शायद आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे माइंड में आती होंगी, तो हमें एक दूसरे से जब हम शेयर करते हैं चीज़ें, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैं मेरी लाइफ से बहुत कुछ सीखती हूँ, और कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जिनको आगे बढ़ाना है, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं जिनको मुझे वहाँ पे छोड़ देना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में धीरे धीरे चलती रहती हैं। कि जैसे कि होता है ना कि जो धूप हमें ठंडियों में पसंद होती है, बहुत अच्छी लगती है, वो गर्मी में हमें बहुत ही बेकार लगती है। मतलब हमको धूप में निकलना पसंद नहीं होता है, और सर्दियों में हम उसी धूप के लिए तरसते हैं कि काश थोड़ी सी धूप आज निकले। बारिश भी देखा जाए तो जो बारिश हमें बालकनी से अच्छी लगती है, हम अपनी विंडो से देखते हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उसी बारिश में निकल के अगर हमें रोज़ रोज़ जाना पड़े, तो वो बारिश मुसीबत बन जाती है। कभी कभी वो बारिश बाढ़ का भी रूप ले लेती है, तो भी हमें पसंद नहीं आती है ना। हमारे दोस्त जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे जिगरी दोस्त होते हैं, अगर कभी हम भूले से भी उनके मुंह से अपनी बुराई सुन लें, तो वो कब दुश्मन बन जाते हैं हमें नहीं पता चलता है। हमारा शरीर, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, हर टाइम संभालते रहते हैं, उसको निखारते रहते हैं, उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं। अगर इसी शरीर में कोई रोग लग जाए, कोई असाध्य रोग लग जाए, तो वो हमारे लिए बोझ बन जाता है। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है, बुरा हमारा स्वार्थ है। बस जब तक हम उसको अपने नज़रिए से देखते हैं, अपने स्वार्थ की नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि हमारा स्वार्थ है, ठंडी की धूप में हमारा स्वार्थ है,
बारिश बालकनी से देखने में हमारा स्वार्थ है, शरीर जब तक सुंदर है हमारा उसमें स्वार्थ है। लेकिन जब हमारा स्वार्थ नहीं रहता है तब हमें वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। तो हमारे जीवन में अगर हम अपने स्वार्थ को, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको निकाल दें, तो हर वो चीज़ जो जैसा है वो वैसा ही बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ एक स्वार्थी है जो हमें स्वार्थी बना देता है, तो हमें अपने अंदर से उसको निकालना है। अगर वो निकल जाए तो हम बिल्कुल दुखी नहीं रहेंगे। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जो जैसा है नेचर है, तो नेचर का जो जैसा काम है वो वैसे करेगा। दिन रात अपने समय पे आता है और अपने समय पे जाता है, उसको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। कंटिन्यू सूरज भी आता है और जाता है, चांद भी निकलता है और जाता है, पूर्णिमा और अमावस भी आती है और जाती है। तो वैसे ही लाइफ है यार अपनी, ऐसे ही चलती रहेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं एक दूसरे से शेयर करना। हम इंसान अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ये गाड़ी होगी तो हम खुश रहेंगे, हमारे पास बड़ा बंगला होगा तो खुश रहेंगे। हाँ, आपने देखा मैंने लास्ट टाइम बंगलो बनाया था और मैंने शेयर भी किया था कि मेरा बंगलो रेडी हो गया। तो वो खुशी अलग थी, वो क्राफ्ट की खुशी थी। बट ऐसा हम सोचते हैं कि हमारे पास बंगला होगा तो अच्छा होगा, हमारे पास ये चीज़ होगी तो अच्छी होगी। छोटी छोटी चीज़ें, हमारे पास कोई ड्रेस देखते हैं तो हमारे पास ये ड्रेस होगा तो हमको खुशियाँ मिलेंगी, हम यहाँ घूमने जाएंगे तो हमें खुशियाँ मिलेंगी। नहीं, हमारी खुशियाँ इन सब चीज़ों से बिल्कुल नहीं है। जैसा कि शास्त्रों में जो है ना आया है कि सारी दुनिया की भी संपत्ति अगर मिल जाए तो भी हम खुश नहीं रह सकते, ऐसा बोला गया है। तो मुझे लगता है कि खुश रहने के लिए हमें चीज़ों पे ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहने के लिए इन चिड़ियों को देखना ही काफ़ी है। खुश रहने के लिए अगर आपके अंदर खुशी है, आपको कुछ काम, छोटा सा भी काम करके खुशी मिलता है तो आप उसमें खुश रह सकते हैं। क्योंकि दुखी होने से तो कुछ नहीं मिलने वाला है। दुखी होने से हम अ, और भी जो हमारा जो पॉजिटिविटी का लेवल है ना वो कम होता जाता है। हमारी जो हैप्पीनेस है ना वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो उसमें हम चीज़ों को कम करते जाते हैं। मतलब हमारे अंदर से कुछ जा रहा है, नहीं हमें गेन करना है, वेट नहीं गेन करना है। खुशियाँ गेन करनी है, पॉजिटिविटी गेन करनी है हमें। तो और लोगों को देना भी है, लोगों को मोटिवेट भी करना है। हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे साथ के हैं, उनको लाइफ में बोले थे ना कि उनके पास बहुत कुछ है जिससे हम सीखते हैं। मैं सीखती हूँ, मैं मेरी बात कर रही हूँ। नया साल है, बहुत सारी बातें हैं। ऐसे तो मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बात करती ही जाती हूँ। तो ऐसे ऐसे ही है कि हमें सीखना है। आप मुझे सिखाओ, मैं आपको सिखाऊं, और ऐसे ही धीरे धीरे करके अगर हम एक एक को थोड़ा थोड़ा भी सिखा सकते हैं तो बहुत कुछ हर कोई अच्छा अच्छा सीख जाएगा। एंड हर किसी में वो पॉजिटिविटी, बोलते हैं ना कि फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो। तो ऐसा लग रहा है ना कि नए साल का रेजोल्यूशन हमें एक दूसरे को बहुत सारा प्यार देना और बहुत सारी पॉजिटिविटी देना, बहुत सारी गुड एनर्जी, गुड वाइब्स के साथ आगे बढ़ते रहना, ऐसा हमारा नया साल होगा। और जितनी खुशी मुझे ये करने को, क्राफ्ट करने को मिलती है ना, बोला जाए तो हर चीज़ में खुशी मिलती है। हर अपने अपने शौक होते हैं, बट हाँ थोड़ी सी इसमें ज़्यादा मिलती है। पेंट ब्रश के साथ वो जो कलर भरती भरती हूँ ना, कि हर कलर कुछ कहता है। वैसे मेरा फेवरेट कलर कोई नहीं है क्योंकि मैं सेलेक्ट ही नहीं कर पाती हूँ। अगर पूछा जाए ना कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, क्योंकि हर रंग कुछ कहता है। हर रंग के जो वाइब्स हैं ना वो बिल्कुल अलग हैं। तो खुशियाँ, आप देखो तो हर चीज़ में खुशियाँ हैं। तो मुझे बहुत मुश्किल होता है सेलेक्ट करना कि मुझे मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, मैं कौन से कलर को चूज़ करूं। या जब भी कुछ क्राफ्ट करती हूँ ना तो उसमें कौन सा कलर करना है ना, वो भी बहुत ही फीलिंग ही अलग होती है। कि वो एक मोमेंट होता है मुझे कि मैं
कौन सा कलर चूज़ करूँ। तो सम टाइम पता है क्या होता है कि मैं कई कलर मिक्स करती हूँ और उससे एक नया कलर भी बनाती हूँ। वो कलर भी अच्छा लगता है। हल्का सा शेड चेंज होता है, बहुत तो नहीं चेंज होता है, हल्का सा शेड चेंज होता है और वो अच्छा लगता है। तो एक खुशी मिलती है कि सबको मिलाया तो भी अच्छा लगा। ऐसे ही होता है लाइफ में भी कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे से हमेशा मिलते रहना चाहिए, बातें करते रहना चाहिए और बहुत कुछ शेयर करते रहना चाहिए। लाइफ, वो जर्नी जो चल रही है ना, वो चलती रहनी चाहिए कंटिन्यू, क्योंकि जिस दिन जर्नी रुक गई उस दिन तो द एंड है और हमें एंड तो नहीं करना है ना, क्योंकि एंड के बाद तो वापस रिटर्न नहीं आएंगे। तो जर्नी चलती रहनी चाहिए, स्टॉप नहीं होनी चाहिए। अच्छे अच्छे बातों के साथ, अच्छी अच्छी फीलिंग्स के साथ, अच्छी चीज़ें सीखते रहना चाहिए। जो गलतियाँ करी हैं उनसे भी सीखने को मिलता है। मैंने लाइफ में कितनी सारी गलतियाँ करी हैं, वो मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं करना है वो भी सीखने को मिलता है। और ये येलो कलर बहुत ही प्रिटी लग रहा है, तो काफ़ी सोचने के बाद ये कलर जो कॉम्बिनेशन है ना वो मैंने लगाया कि वो ब्लू के साथ येलो कलर, और फिर मुझे वो रेड नहीं लगाना था, थोड़ा सा मरून करना था ऐसा। तो कभी कई कई बार होते ना मार्केट में कलर अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन आपके पास लिमिटेशंस नहीं है, आप ऐड करो और बनाओ तो वो कलर मिलेगा। तो जो मरून कलर है ना, वो रेड, मरून, मजेंटा, ऐसा, तो वो 2-3 कलर मिला के मिला, लेकिन मिला मुझे पॉजिटिविटी। जब आप रास्ता ढूंढते हो तो आपको वो चीज़ें मिलती हैं कि आप वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लोगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, वैसे ही आगे बढ़ोगे। तो कई बार मुश्किलें भी आती हैं, जैसे होता है ना कि पहाड़ पे चढ़ने का तो एक ही रास्ता होता है, लेकिन गिरने के बहुत रास्ते होते हैं। तो जब हम चढ़ के ऊपर जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऊपर चढ़ के वो जो बोलते हैं कैसे कि सफलता जो मिलती है, वहाँ पे टिकना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से भी पैर फिसला और गिर गए तो कहाँ गिरेंगे वो पता नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे हम रुके हैं, वहाँ पे हम बने हुए हैं, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उसी एनर्जी के साथ चढ़ो और उसी एनर्जी के साथ फिर उस पर आगे बढ़ो, क्योंकि उस जगह पे पहुँच के उस जगह की जो खूबसूरती है, जो चीज़ आपने गेन करी है वहाँ पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि वो जो खुशी मिलती है ना कि मैंने ये किया, तो मैंने ये किया। जब मैं इस कैरम को ऐसे देख मीन्स अभी और पहले की कैरम को देखूँ ना, तो बहुत ही डिफरेंस है, पता ही नहीं चलेगा अगर मैं नहीं बताती कि ये कैरम बोर्ड है और मैंने जैसे ऐसे पिक शेयर की, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये वही पुराना कैरम बोर्ड है। क्योंकि मुझे उसमें दिखती है कुछ अलग अलग चीज़ें, जो मैं बोलती हूँ कि वेस्ट इज़ ब्यूटीफुल, तो मुझे हर बेकार की चीज़ में अच्छाई दिखती है। तो वैसे ही हमारा मन भी होता है, अच्छा और बुरा। तो अगर हमारे मन में कहीं पे बुराइयां हैं, तो उसमें हमें पॉजिटिविटी दिखती है। हम उन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और एवरीडे में बोला ना, मैं सीखती हूँ और सिखाती भी हूँ। जो चीज़ें मैंने सोचो सालों पहले छोड़ दी थी, बहुत सारी पेंटिंग्स करती थी, बहुत सारी चीज़ें बनाती थी, लेकिन फिर से वो मेरी लाइफ में आई। मुझे नहीं पता था, रियली मुझे नहीं पता था कि मैं फिर से इन पे काम करूँगी। ऐसा लगता था कि वो जब भी मैंने ये सब चीज़ें सीखी थी वो बचपन की चीज़ें थी। जब हम हॉबी क्लासेस में जाते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम ऐसे हॉबी क्लासेस में जाते हैं, हॉबी अपनी, कभी मम्मा हमको पेंटिंग में डाल देती, कभी हमको क्राफ्ट करने को डाल देती, कभी सिलाई में डाल देती है। तो हमें लगता था कि वो चीज़ें बचपन की हैं, वो बस हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बचपन को हम फिर से जी सकते हैं। अभी हमारी जो एज है, जो हमारे हमारे एज के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे आसपास हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी है कि जिससे आपको खुशी मिले। आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है, आप टाइम निकालो और अपनी लाइफ को अलग तरह से जियो यार, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए है। ज़िंदगी हमारी ख़त्म नहीं हो गई है, जियो। फैमिली के साथ जी रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अपनी खुशियों के लिए भी जियो। अगर आप उसको कर पाते हो, तो मुझे लगता था कि मैं पेंटिंग नहीं कर सकती हूँ, हो गया। बट जब ये हम पेंट ब्रश उठाते हैं ना, तो वो अपने आप ही चलने लगते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, वो अपने आप ही चलने लगते हैं।
कई बार बनाने कुछ जाती हूँ और बना कुछ और देती हूँ, लेकिन जो बनाती हूँ वो अच्छा बनता है। तो ऐसे ही है कि अगर आप सोचो कि आपने जो बनाया है वो अच्छा बना है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ज़रूरी है कि हमें एक चीज़ पे फोकस करना है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उस पे ही फोकस करके रहो। बहुत सारे रास्ते हैं, बट संभल के चलना ज़रूरी है उन रास्तों पे। तो जैसे कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, शायद मेरे अंदर भी वो चीज़ें थी। मैं लोगों की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं खुद की बातें कर रही हूँ आज। तो जैसे बोला ना कि 3 तरह के लोग होते हैं, या मेरे अंदर वो 3 क्वालिटीज़ की कभी मैं डरपोक होती थी कि कभी नहीं छोड़ो, ऐसे सामने नहीं जाना है, ये नहीं करना है। कभी कमज़ोरियाँ भी रही मेरे अंदर कि शुरू तो किया, लेकिन वो फिर वो शुरू करते करते वो वहाँ पे ख़त्म हो गई, आगे चल नहीं पाई। और कभी वो मुझे मजबूत भी बना गई कि मैं आगे बढ़ना है, मुझे तो बढ़ना है। तो मेरे अंदर वो मजबूती भी आई। तो समय के साथ साथ चेंजेस आते हैं। हम अपने अंदर चेंजेस एकदम से नहीं ला सकते, तो हमारे अंदर वो चेंजेस ना टाइम हमें चेंज करता है। और बहुत बड़ी चीज़ है जो टाइम से हम सीखते हैं कि रुकना नहीं है, चलते जाना है। रुक गए तो बेकार है। अरे लाइफ है यार, आईसीयू में नहीं भर्ती हैं कि हमें सीरियस रहना है। लाइफ में कुछ है ही नहीं सीरियस रहने के लिए। हर कोई अपने लेवल पे बेस्ट कर रहा है और हमें भी बेस्ट करना है, मुझे भी बेस्ट करना है। सिर्फ मेरी बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और शायद ही सभी लोग ये पूरी वीडियोस देखते हो, बट मैं चाहती हूँ कि जो मैं क्राफ्ट टेल्स पे डालती हूँ, प्लीज़ आप देखो। और देखने से ज़्यादा आप मुझे सुनो और मुझे बताओ कि क्या है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे मिरर लगाए हैं और हर मिरर में मैं दिखती हूँ। कितने टाइप की हूँ मैं पता नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है एंड मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है। कैसे इनहेंस होगा वो आप जब छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं ना। जैसे मैं मेरे बच्चों से पूछती हूँ ये आईज अच्छी बनी है क्या, कैसी लग रही है, या मैं ये टीके को कलर करूँ क्या। तो हाँ, बच्चे बोलते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो चीज़ें अलग अलग लोगों के नज़रिए से भी हमें देखनी चाहिए कभी कभी लाइफ में। हम सही है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा नज़रिया अलग है, किसी और का नज़रिया अलग है, किसी और का नज़रिया अलग है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप दूसरों के हिसाब से लाइफ को चलो, बट हाँ, लोगों की जो थिंकिंग है ना उसको अपने से कभी कभी कनेक्ट करना चाहिए। और अपनी लाइफ तो सभी को अपने हिसाब से जीना है, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है, किसी को पसंद ही नहीं होता है। और यूँ बोला जाए तो करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें बहुत कुछ मिलता है, अच्छा या बुरा, एक दूसरे से सीखने को, समझने को। तो लाइफ को कैसे चलाना है वो हम एक दूसरे से सीख के ही चलाते हैं। हर कोई सीख के नहीं आता है, हमें गुरु यहीं आके मिलते हैं। तो और हमारे ऐसे बोलते हैं ना कि गुरु बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में, अच्छी चीज़ों को बताने के लिए, हमारी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझो, देखो और चलो। और उनकी खूबसूरती को भी, कि वो लिटरली जब थोड़े थोड़े हम चेंजेस लाते ना, जब मैंने मेरी लाइफ में चेंज किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी अगर कोई मुझे कुछ बोलता है ना, मेरे बारे में पॉजिटिव बोलता है, वैसे भी कभी कोई नेगेटिव नहीं बोलता है, सामने तो कोई किसी को बोलता ही नहीं है, लेकिन कई चीज़ें होती हैं कि आपको दूसरे से सुनने को मिलती है तो अच्छा लगता है कि अरे वाह, लोगों को ऐसा भी मेरे बारे में फील होता है, लोग मेरे से कुछ सीख रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन, हर किसी को थैंक यू जो मुझे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, जो अनकंडीशनली मेरा ध्यान रखते हैं, ना पास में होते हुए भी मेरा ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे मोटिवेट करते हैं। पीछे से भी दिखाना चाहूँगी, ये बैक साइड वैसी है एंड ये फ्रंट साइड। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो। प्लीज़ कमेंट्स और मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।